हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय चैनल जीएस बाई एपी से। तो पिछले टर्म पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। उसमें हम क्वेश्चन कर लिए थे ब्लू वाला। आज जो नया टॉपिक है वो है 2.2 व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। देख लेते हैं क्या डिफरेंस है और क्या ये है। ये फिगर देखिए, क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। In section 2.1 we have seen that all acid have similar chemical property. What leads to this similarity in property? ठीक है, एक्टिविटी 2.1 में हमने देखा कि जो एसिड हैं वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सबकी सेम जैसी होती है। वी साइन एक्टिविटी 2.3 दैट ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस इन रिएक्टिंग विथ मेटल। हमने देखा कैसे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता था, हाइड्रोजन गैस फ्री करता था। हाइड्रोजन सीम टू बी कॉमन इन ऑल एसिड, यही इंपॉर्टेंट लाइन है और एकमात्र इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी एसिड का पहचान करने का सबसे बेस्ट तरीका उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस आयन। इसी से आप पहचानेंगे वो क्या है, एसिड। और अगर मैं वही बेस की बात करूँ तो बेस की जो कॉमन पहचान है वो क्या है, OH। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है, यही इस पूरे हेडिंग में बताया गया है और कुछ खास नहीं है। कुछ एसिड ले रहा है जैसे HCl, NO3, HNO3, ये सारी चीज़ें, SO4, H2SO4, CH3COO, CH3COO, ये देखिए HH इसमें अधिकतर केसों में कॉमन है। केवल NO3 को मैं छोड़ दूं, बाकी सब में देखिए H+ आयन बनाया जा सकता है। और यही कहीं ना कहीं एसिड की पहचान है। OH जो बनता है वो बेसिक की पहचान है ना। 2.2.1 देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे कॉमन क्वेश्चन तो यही बनाया जाता है कि एसिड में पानी डालना सही है या पानी में एसिड डालना ठीक है। तो हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी एसिड में पानी नहीं डाल सकते। अगर एसिड में आपने पानी डाला तो वो तुरंत ब्लास्ट करेगा और जिस भी ट्यूब में परखनली में आप उसको रखते हैं वो टूटेगा और अच्छा खासा नुकसान पहुंचाएगा। हमेशा पानी में एसिड डालना होता है, और वो भी नहीं कि लगातार आप एसिड डालिए, नहीं, एक बूंद एसिड डालिए और उसे चलाते रहिए तुरंत, फिर दूसरा बूंद आप एसिड का डालेंगे। अगर इस तरह की चीज़ें करते हैं तो ही वो किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो अगर बाई चांस एसिड में पानी का डालने का काम करेंगे तो वो ब्लास्ट हो जाएगा, जो निश्चित तौर पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड के लिए। एक्टिविटी देख लीजिए, 1 ग्राम सॉलिड NaCl क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब, उसको साफ सुथरे टेस्ट ट्यूब में रखिए पोंछ पाछ के और बिल्कुल अप्रेंटिस को ऐसे सेट कर दीजिए। कुछ उस पर सल्फ्यूरिक एसिड हम डाल देते हैं NaCl में, क्या दिखेगा, कौन सी गैस बाहर निकलेगी। द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट लिटमस पेपर। एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ 2 लिटमस पेपर हम लोग लाते हैं, एक ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लाइए, एक कहीं ना कहीं वेट ब्लू लिटमस पेपर लाइए। हमेशा देखिएगा ड्राई वाला रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एसिड को रिएक्ट करने के लिए, यानी एसिड हमेशा याद रखिएगा वेट ब्लू लिटमस पेपर को कहीं ना कहीं कलर क्या करेगा, रेड। यानी लिटमस पेपर में H2O की मात्रा होनी चाहिए, तभी उससे एसिड रिएक्ट करेगा और तब जाके वो कुछ ना कुछ अलग आयन बनाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है क्वेश्चन कि ड्राई हम लोग लिटमस पेपर ले जाएं तब एसिड उससे रिएक्ट करेगा या फिर वेट। तो हमेशा याद रखिए वेट लिटमस पेपर आप ले जाएंगे तो ही कहीं ना कहीं उसका कलर बदल के ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड। The experimenters suggest that hydrogen ion in HCl are produced in the presence of water. HCl वाटर से रिएक्ट करेगा, हमेशा याद रखना हाइड्रोनियन आयन बनाता है। क्या आता है, हाइड्रोनियन आयन, H3O+ इसका फार्मूला और Cl-। हाइड्रोजन कभी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हाइड्रोजन जहाँ भी होगा तुरंत वो H2O से रिएक्ट करेगा और फिर से बनाएगा हाइड्रोनियन आयन। सेम बेस के साथ होता है, बेस जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो Na+OH- KOH चाहे MgOH हो, वो सब कुछ कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएंगे और आयोनाइज्ड हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था बेस 2 तरह का होता है, एक सिंपल बेस, एक बेस वो होता है जो पानी में घुल जाता है। पानी में घुलने वाले बेस को हम लोग अल्कली के नाम से जानते हैं। छोटे छोटे डिफिनेशन है और छोटे छोटे 2-2, 3-3 नंबर के यहाँ से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो वो सब ध्यान में रखिएगा कहीं ना कहीं आप लोग। नेक्स्ट एक और एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी क्या है देखते हैं। टेक 10 ml वाटर इन ए बीकर में हमने 10 ml वाटर ले लिया, उसमें कुछ H2SO4 हमने डाला और स्विल उसको हिलाता रहा। टच द बेस ऑफ ए बीकर को एक बार चेक करिए, क्या टेम्परेचर बदला, क्या यह एंडोथर्मिक प्रोसेस है या क्या है। एक और चार्ट जान लीजिए, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, ये 2 प्रोसेस होता है।
एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? जब रिएक्शन करने के दौरान, जब रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन के दौरान जब हीट भी प्रोड्यूस की हो जाता है, उसे एंडोथर्मिक कहते हैं। रिएक्शन होने के लिए अगर हीट की ज़रूरत होती है तो एक्सोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक क्या होता है? जब दो भी कंपाउंड एलिमेंट जब भी मिलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ हीट रिलीज़ करते हैं, जिन्हें हम कहीं ना कहीं एंडोथर्मिक कहते हैं। और कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसको रिएक्शन होने के लिए कहीं ना कहीं हीट की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं। प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड आर ए बेस इन ए वाटर इज ए हाईली एक्सोथर्मिक। ये बहुत एक्सोथर्मिक है, यानी अच्छा खासा हीट निकलता है। केयर मस्ट बी टेकन, बहुत ज़रूरी है, थोड़ी सावधानी के साथ करिए। जब भी नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आप वाटर में मिलाइए। एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली, हमेशा धीरे धीरे मिलाइए। और कांस्टेंट स्टिरिंग, हमेशा उसको क्या हिलाते रहिए यानी मिलाते रहिए। इफ़ वाटर इज एडेड टू द कंसनट्रेटेड एसिड, अगर वाटर कंसनट्रेटेड एसिड में मिलाते हैं, हीट जनरेटर में कॉज द मिक्सचर ऑफ स्पेस आउट एंड कॉज बर्न, तो हीट निकलता है जो आपको जला सकता है। ग्लास कंटेनर खुद टूट सकता है और अच्छा खासा नुकसान पहुंचाएगा, इसीलिए इसके पीछे वार्निंग सिंबल लगा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोनियन आयन बनाता है और वो निश्चित तौर पे हमारे लिए क्या है? खतरनाक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। ब्लू वाले कुछ क्वेश्चन है उसको समझ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डू HCl HNO3 एक्सेट्रा सो एसिडिक करेक्टर इन एक्वस सोल्यूशन वाई सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक अल्कोहल। क्यों होता है? क्योंकि भैया वो एसिड है, एसिड जैसे वाटर के साथ रिएक्ट करेगा आयोनाइज्ड हो जाएगा तुरंत, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज बेस है और उसमें ऐसा नहीं होता। एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है? क्योंकि वो आयोनाइज्ड हो जाता है, यानी आयन में क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर, ड्राई HCl गैस कभी कलर नहीं चेंज करता। ड्राई लिटमस पेपर का क्यों? क्योंकि उसमें वाटर का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए केवल वेट का चेंज कर सकता है, ड्राई का नहीं। डाइल्यूटिंग एन एसिड, वाई इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, ये भी बता दिया। एसिड को हमेशा वाटर में मिलाना चाहिए, वो भी बूंद वाइज, और हिलाते रहना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं किसी प्रकार का ब्लास्ट ना हो। एसिड में आप पानी नहीं मिला सकते क्योंकि रिएक्शन होगा और उससे वो ब्लास्ट हो सकता है। How is the concentration of hydronium ion affected when a solution of an acid is diluted? एसिड जितना डाइल्यूट करिएगा निश्चित तौर पर हाइड्रोनियन आयन उससे क्या होगा? काफ़ी हद तक बढ़ेगा। जितना ज़्यादा डाइल्यूट होगा उससे वो बढ़ेगा। हाउ इज़ द कंजर्वेशन ऑफ हाइड्रोक्सिड आयन OH आयन अफेक्टेड? ये क्या हो जाएगा? ये घटेगा, एक बढ़ेगा और दूसरा घटेगा। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, अलग से क्वेश्चंस यहाँ बनाए जाते हैं। ये 6 क्वेश्चन में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि एसिड को पानी में मिलाना सही है या पानी को एसिड में। इसकी तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे pH स्केल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन आराम से 2 नंबर के यहाँ से बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।